नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन जारी है। इसकी लास्ट वीडियो में हमने लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, लेंस का सूत्र, अपवर्तनांक, आवर्धन। हमारा इसके आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा दर्पण। दर्पण का सूत्र रहेगा पहला तो हमारा दर्पण सूत्र है। आपने लेंस सूत्र पढ़ा कि 1/f = 1/v, उसमें 1 - 1/u है, लेकिन यहाँ 1 + u कर दिया तो ये आपका दर्पण सूत्र है। पहला पॉइंट उसमें ये चिन्ह चेंज कर दिया है। तो आपने जब आपने लेंस उत्तल भी पढ़ा है और अवतल भी पढ़ा है। उत्तल लेंस में आपने 6 अवस्थाएं पढ़ी थी। अज्ञात दूरी, अज्ञात या अनंत दूरी कह सकते हैं आप। दूसरी 2f के पीछे, तीसरी थी 2f पर, चौथा था f तथा 2f के बीच, पांचवा था f पर और छठा था f तथा o के बीच। ये 6 दूरियां पर हमने वस्तु रखकर उसके प्रतिबिंब बनाए थे। और यहाँ इसमें 2 प्रकार के बनाए थे, एक ज्ञात दूरी थी और एक अज्ञात दूरी थी। अज्ञात अनंत दूरी थी और ज्ञात सारी दूरियां, चाहे वो ये सारी दूरियां ज्ञात हो जाती हैं एक अनंत को छोड़कर। ये हम लेंस में बात कर रहे थे। अब अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल जो लेंस है उसका व्युत्क्रम बन जाएगा। जो आप दर्पण करेंगे, अगर आपका दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण की पहचान है कि उसका चमकीला भाग बाहर निकलेगा और पिछले भाग में पॉलिश होगा। उसमें जैसे हम ये उसकी लाइन होगी, यहाँ पर उसका हम f और यहाँ 2f, लेकिन लेंस में 2f की बजाय हम यहाँ पर c लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर c से लिख सकते हैं। उसमें अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी होगी तो किरणें समानांतर आएंगी और ये किरणों को परावर्तित कर देता है। ये किरणों को परावर्तित करता है, वापस से इधर भी मुड़ जाएगी। ये किरणें आपकी कहाँ मिलेंगी? ये किरणें आपकी f पर मिलेंगी। दूसरा है, अगर दूरी हमारी ज्ञात हो, दूसरी दूरी ज्ञात हो, तो ये थी हमारी अनंत दूरी पर। अगर कोई ज्ञात दूरी पर रखोगे तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये f, ये c, कहीं भी आप वस्तु को रखोगे तो ये जाए, इसका प्रतिबिंब ये इसको कन्वर्ट कर रहा है यहाँ से, और ये किरण जाएगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा f और o के बीच में ही बनेगा, जैसा कि हमारे इसके अंदर बन रहा था। कि इसके अंदर आपने देखा था, जब हमें अज्ञात दूरी से लेकर आए तो प्रतिबिंब f पर बन गया था, बाकी सारे प्रतिबिंब f और o के बीच में बने हैं। इसके अंदर भी पहला प्रतिबिंब हमारा f पर बनेगा अनंत दूरी से, और ज्ञात दूरी से आएंगे तो सारे प्रतिबिंब f और o के बीच में बनेंगे। यानी कहने का मतलब है, जो अवतल लेंस के अंदर 2 अवस्थाएं हैं, वही दोनों सेम अवस्थाएं हमारे उत्तल दर्पण के अंदर आएंगी। और जो हमारी 6 अवस्थाएं उत्तल लेंस के अंदर हैं, वो 6 बिल्कुल सेम अवतल दर्पण के अंदर आएंगी। अवतल दर्पण के अंदर बिल्कुल वही अवस्थाएं आएंगी जो इसके अंदर आती हैं। आपका अवतल ये बनेगा जिसकी चमकीला भाग अंदर की तरफ होगा, ये प्रकाश की किरणों को फैलाएगा।
तो इसमें पहला वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाएगी, ये अनंत दूरी पर रखी जाएगी, तो ये परासी किरणों को फैला देगा, ये ऐसे फैल जाएंगे दिखेंगे, लेकिन हमें क्या है, ये इस बिंदु पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो उसमें पहले था अनंत दूरी से आई थी तो एफ पर बन गई थी, एफ पर बिल्कुल सीधी और छोटे आकार की बन जाएगी। बस यही फर्क रहेगा, इसमें सारी वस्तुएं सीधा प्रतिबिंब बनाएंगी। उसके बाद दूसरा था हमारा, यदि वस्तु ज्ञात दूरी पर रख दी जाएगी, ज्ञात दूरी पर रख दी जाएगी तो उसमें पर एक किरण तो आपको पता है सीधी केंद्र पर जाएगी, ठीक है, एक केंद्र पर जाएगी और ये टकराकर आपकी एफ से गुजरेगी, ये समानांतर गई और ये मुड़कर एफ पर आ गई और ये इससे टकराई, जिस एंगल से परावर्तन हुआ उतने से ही परावर्तन निकलेगा। तो ये एफ था यहाँ पर, तो एफ और 2F के बीच में आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरी अवस्था थी हमारी 2F पर उत्तल लेंस में, तो अवतल दर्पण में भी बिल्कुल सेम अवस्था ले सकते हैं हम। तो 2F पर रखें, सी पर रखें, यहाँ सी पर वस्तु रखें तो एक लाइन समांतर गई और ये रिफ्लेक्शन इसका जो हुआ यहाँ से आए। दूसरी आपने कहा ये सीधी केंद्र पर जाएगी और जितने एंगल से ये है अपवर्तन का नियम के अनुसार उतने ही एंगल से ये निकलेगी और ये दोनों आपको बिल्कुल उसी 2F पर प्रतिबिंब बनाएगी, 2F के नीचे ही। उसके बाद अगर हम तीसरा अवस्था लेते हैं, जब वस्तु को हम F और 2F के बीच रखते हैं, तो वही तो सेम है। अब इसका देखो, ये परावर्तन जितना ये है ये केंद्र पर जाएगी, जितना ये एंगल होगा उसी एंगल से किरण निकलेगी और ये प्रतिबिंब आगे बनाएगी। वस्तु 2F के पीछे, इससे ज्यादा दूरी हो गई, आकार बढ़ा, आभासी और उल्टा। नंबर 5, जब वस्तु F पर रखी जाए तो इसमें वस्तु को हम F पर रखेंगे, F 2F यानी इसको C भी कहते हैं हम, कर्वेचर। यहाँ रखी वस्तु तो ये लाइन पैरेलल और ये मुड़कर किससे जाएगी, F से, और ये केंद्र में गई और इसी एंगल से ये निकल गई, तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, अनंत दूरी पर जाएंगी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और लास्ट, जब वस्तु F और O के बीच में हो, ये आपका O है, ये F है, ये 2F या C है। जब वस्तु F और 2 के बीच में हो, यहाँ से लाइन गई, ये कहाँ जाएगी हमारी, F से। दूसरी प्रकाश की किरण ये यहाँ टकराई, जितना एंगल है उतने ही एंगल से ये निकल जाएगी और ये किरणें फैलनी शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसा आभास होगा कि पीछे एक बिंदु से निकल कर आई है। तो प्रतिबिंब दूसरी साइड बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बिल्कुल ये 6 अवस्थाएं उत्तल लेंस से अवतल दर्पण में चली जाएंगी और 2 अवस्थाएं अवतल लेंस की उत्तल दर्पण में चली जाएंगी। इसके बाद है हमारा दर्पण सूत्र करा लिया हमने, 1/f = 1/v + 1/u। लेंस के अंदर u 1/v माइनस, देखिए 1/f = 1/v - 1/u और 1/f = 1/v + 1/u। ये निशान चेंज है बस। ये आपका लेंस है सूत्र में और ये आपका दर्पण है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा प्रिज्म का एक टॉपिक थोड़ा रह गया था, प्रिज्म बताता हूँ आपको। प्रिज्म है, प्रिज्म आपने बताया कि उसमें प्रिज्म का आपको, यह आपका प्रिज्म है, इसमें 2 त्रिभुजाकार तल होते हैं और 3 आयताकार, और इसके अंदर से प्रकाश की किरण जाती है तो वो रंगों में बंट जाएगी। जैसे प्रकाश, इसमें क्या होगा, जैसे प्रकाश की किरण ये गई, ये एक विरल माध्यम है, सघन माध्यम में जाएगी तो ये अपने पथ से विचलित होगी ऐसे, फिर यहाँ सघन माध्यम से वापस विरल में जाएगी, फिर विचलन लेगी तो ये यहाँ से फैल जाएगी, तो ये 7 रंगों में बंट जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म,
स्प्लिट इन 7 कलर इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रिज्म में विक्षेपण है जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, या टूट जाती हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और जो 7 रंगों की पट्टी बनती है उस पट्टी को हम वर्णक्रम कहते हैं। और वर्णक्रम के 7 रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो 7 रंग बनेंगे और इन 7 रंगों का जो वर्णक्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर है, इसको हम बोलेंगे इंद्रधनुष की जो 7 रंग की पट्टियां हैं। रेनबो बनता है 7 रंग की पट्टियों से। इसके बाद जो इसका प्रिज्म का विक्षेपण कोण आता है कि कितना विक्षेपण कोण आएगा प्रिज्म का, वो क्या होता है कि जो प्रिज्म है इसमें प्रकाश की किरण ये गई, इसका ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन इसने यहाँ से अपवर्तन दिखाया, अब यहाँ से फिर अपवर्तन दिखाया। ये अंतिम किरण है, ये पहली किरण थी। इसको हम वापस देखें तो अंतिम और पहली जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली और सबसे अंत वाली जो किरण है, जब प्रिज्म से प्रवेश करने से पहले और निकलने के बाद, दोनों की दिशाएं जो अलग अलग है, उनके बीच में जितना भी कोण है इसको अपवर्तनांक कोण कहते हैं। अपवर्तनांक कोण कहा जाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण क्या होता है कि प्रिज्म के आपतित किरण और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच कोण के अंतर को, जो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम अपवर्तनांक कोण कहेंगे इसका। इसके बाद जो इस चैप्टर में हमारे जो बच गए हैं वो रह गए आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है। उसमें आपने न्यूमेरिकल यानी सोल्व करने हैं और उसका आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि माना कि एग्जामिनर दे दिया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसके सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। देखिए प्रकृति में चारों बातें लिखनी पड़ेंगी। प्रतिबिंब कहाँ बना, कितने आकार का बना, कैसा बना, छोटा बना, बड़ा, सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, किस दूरी पर है। देखिए इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे लेंस के सूत्र से और एक देखेंगे हम लेंस की प्रतिबिंब जो हमने टेबल बनाई थी उससे, कि हमारा ये लेंस है, ये देखो उत्तल लेंस बोल रहा है, तो उत्तल लेंस लेंगे, ये एफ और ये 2F, एफ 2F। हम पहले बात करते हैं लेंस सूत्र के हिसाब से। इसने कहा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। नंबर 1 ये है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो जाहिर सी बात है ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर ही होगी। और आपको पता है कि एफ ओ और 2F का मध्य बिंदु है, ये 12 है तो ये पूरा 24 होगा, ये आपका 24 है और ये भी आपका क्या होगा 24 सेंटीमीटर है, जनरलाइज। फिर कह रहा है कि उसके सामने वस्तु 18 सेंटीमीटर पर रखी है। 18 देखो यहाँ 12 पूरे हो जाते हैं और यहाँ 24 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 18 है, तो यह वस्तु कहाँ रखी है आपकी F और 2F के बीच में रखी है, F और 2F के बीच में रखी है। और आपको पता है जब वस्तु 2F पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब जनरलाइज 2F पर आना चाहिए। उसके बाद जितना आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब आगे चला जाएगा, तो 2F से यहाँ है, आगे बढ़ वस्तु यहाँ से आगे, प्रतिबिंब आगे, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा कहाँ 2F के पीछे बनेगा, 2F के पीछे बनेगा जनरलाइज में। और 2F पे आपकी दूरी कितनी होती है 24 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर आएगा
आपका जो आंसर है v का वो 24 से ज़्यादा आना चाहिए। ये कंपलसरी है, हमने एक जनरलाइज याद किया। अब इसका सोल्व करते हैं कि लेंथ उत्तर हमारा 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले कि उत्तल शब्द दिखाई दिया, f के बारे में प्लस लिया जाएगा, 1/f प्लस f है फोकस दूरी 12 बराबर है, हमें v निकालना है 1/v माइनस u क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव, 1/18 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए 1/12 बराबर है 1/v प्लस में 1/18, इसको इधर ले आओ। 1/12 माइनस 1/18 बराबर है 1/v। अब यह सॉल्यूशन देखिए, 1/v बराबर है 1/12 माइनस 1/18, 18 और 12 का एलसीएम आपका 36 आएगा, 12 तिया 36, 3, 18 दूनी 36, 2, 1/36। 1/v बराबर है 1/36, प्लस का हुआ है, उल्टा कर दो v इक्वल टू प्लस का 36 सेंटीमीटर। तो आंसर तो सही आया कि 24 से आगे बना 36 का, और दूसरी साइड में बन रहा है प्लस का आया, v का मान प्लस आया, तो जो चिन्ह प्रपाती में हमने पढ़ा कि आपका v नेगेटिव होगा वो u की साइड में आएगा, और दूसरी साइड में आए तो v पॉजिटिव, और v पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब दूसरी दिशा में बन गया है। तो इसकी प्रकृति में लिखोगे प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब देखिए 36 पर बनेगा, कितना बनेगा, आकार में दुगना बनेगा। हमने बताया था कि इसका जो हमने आवर्धन निकालते हैं वो v/u था, v 36 पर है और u 18 पर था, तो 2 गुना, यानी प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा दिखाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब आकार में दुगुना बनेगा, 36 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इसी प्रकार आप और भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, आपके अभ्यास में काफ़ी दिए हुए हैं, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। और इसी के साथ आपका ये और चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पूरा हो जाता है, और आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी न्यूमेरिकल बेसिस कुछ प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे।